हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम नीट पीजी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम सभी को पता है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम जस्ट डोर्स पे खड़ा है। आफ्टर 10 डेज एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। कुछ लोग हाफ प्रिपेयर्ड हैं, कुछ लोग कम प्रिपेयर्ड है। सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। इस बार अराउंड 1,70,000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए। अराउंड 33,000 सीट्स के लिए ये कंपटीशन होगा। तो सेशन में थोड़ा सा नॉर्मली कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो स्टूडेंट्स का, हमारे डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, और जो आगे आने वाली जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। As you all know कि like this year there are changes in the examination time is like same. You will be getting 210 minutes to solve the 200 questions. So यहाँ पे हमने देखा कि जो चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिक्रीज़ किया है। दैट इज़ अ स्ट्रेटजी बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब हमारी कंट्री में जो बॉडीज़ हैं जो एजुकेशन को रेगुलेट कर रही हैं, उनकी ज़्यादातर कोशिश है कि वो एप्लीकेशन नॉलेज को बूस्ट करें। बिकॉज पास्ट में देखा गया था कि कई बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, दो नो ऑल द थिंग्स, बट वो सही जगह पे इस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस बार का पेपर में आप लोग को ये चीज़ अच्छी तरह से देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन नॉलेज विल बी देयर एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और जहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को क्लब करके आपको आंसर को रिवर्ट करना है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम इस चीज़ को समझते हैं। अब तो टाइम नहीं है इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। बचे हुए दिन में आप अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना रिलैक्स करिए, और जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें। और फ्री टाइम में अगर आपको हो सकता है तो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती है कि यार इस फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका आप मन में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं तो भी सही है, बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं, इट्स अप टू यू। सो ये चीज़ देखना है। कई बार देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर वी सी कि वो क्लेम करते हैं आफ्टर द एग्जामिनेशन कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था बट मैं स्ट्रेस में इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये एंजाइटी लेवल होता है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार एग्ज़ाम में पूरी तरह से चिल पिल रिलैक्स कूल होकर जाए, कोई प्रेशर मत लें। और आपको लोग खुद ही डॉक्टर हैं, आपको अच्छे से पता है कि हमारे माइंड अच्छा वर्क करता है जब वो कूल और स्टेबल रहता है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट डोज रहेगी आपकी एग्ज़ामिनेशन के लिए। और हम सभी को पता है कि जो मार्किंग स्कीम है इस बार की, प्लस एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो जो 1,70,000 स्टूडेंट्स हैं इसमें सभी टाइप के स्टूडेंट्स हैं। सबको अगर सेग्रीगेट किया जाए तो अलग अलग लेवल बनते हैं। कुछ टॉप लेवल के हैं, कुछ टॉप से थोड़े से नीचे से हैं, कोई उससे थोड़ा सा नीचे से, इस तरह से हायरार्की बनती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि यार अगर चलो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है और एक मैं अच्छा सब्जेक्ट उठाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो फॉर पीडियाट्रिक्स, आई वांट टू गो फॉर मेडिसिन, रेडियो, डर्मा एंड सो ऑन, ऑब्स गायनियन एसेट्रा एसेट्रा, और आई वांट टू गो इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ ओके फॉर मी, बट ज़्यादा फीस नहीं दे सकता हूँ। तो एटलीस्ट मैं कितने नंबर सिक्योर कर लूँ कि मैं आसानी से काउंसलिंग के थ्रू अच्छे सब्जेक्ट्स को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में उठा पाऊँ। तो डैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे पास 2-3 दिन से आ रहा था, तो इसलिए ये सेशन हमने करने की कोशिश करी। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं परसेंटेज वाइज, अगर आप मार्क्स देखते हो कि 800 मार्क्स का आपका पेपर है, तो एटलीस्ट इफ़ यू आर सिक्योरिंग मोर देन 50%, एटलीस्ट 60%, तो आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी। ठीक है, इफ़ यू आर स्कोरिंग एटलीस्ट 480 नंबर्स, दैट इज़ अराउंड 60%। ठीक है, तो इस नंबर पे जो आपकी जो परसेंटाइल है वो अबव 80 के ऊपर आ जाती है। परसेंटाइल और परसेंटेज का फॉर्मूला रहता है, तो स्कोर कार्ड में तो आपको परसेंटाइल देखने को मिलेगी, लेकिन आपको समझने के लिए आपको देखना है कि चलो ठीक है, मुझे 800 का प्रेशर नहीं लेना है। कुछ प्रेशर अपने माइंड से बाहर करते हैं, मैं अपना टारगेट बनाऊँ इंडिविजुअल। बाकी जो लोग कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन से वो तो अपना देखेंगे, बट जो मेरी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं एटलीस्ट कितना मेरा सही होना चाहिए। तो आपने देखा कि लाइक आउट ऑफ 800 इफ़ आई हैव टू गेट एटलीस्ट 500 मार्क्स, तो 300 मार्क्स का प्रेशर हमारे ऊपर से चला गया। तो उस हिसाब से अपनी थोड़ा सा स्ट्रेटजी को आप देखो। और पेपर करने का एक सही तरीका ये भी देखा गया है और काफ़ी फ्रूटफुल रहा है ये चीज़ कि बिफोर
स्टार्टिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, आराम से पानी वानी पी के एक पहले 10 मिनट 15 मिनट अगर हम क्वेश्चन पेपर को एक बार स्कैन करने में पूरा देखते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट हमने पूरा पेपर को देखा, वी हैव सीन ऑल द 200 क्वेश्चंस को एक बार जल्दी जल्दी से एक नज़र मार ली। बट ऑब्वियस सी बात है, आप प्रिपरेशन करके ही पेपर देने जा रहे हो, तो अगर आप स्टार्टिंग में आपने 200 क्वेश्चन देखें, उसमें से आपको 2 4 5 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं हर स्टूडेंट के लेवल पे, जो आपके टिप्स पे होंगे, आप यू नो कि यार दिस इज़ द आंसर। तो जो आपको सबसे इजी लगता है वहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में जब आपकी स्मूथ होती है, आप तो अपना एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो ये ज़रूरी नहीं कि प्रेशर करें, लड़ाई करें कि यार नहीं मैं फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया और मैं करूँगा, ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसमें उलझ गया, भिड़ गया। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग जितनी चिल्ड होगी आगे की जर्नी भी उतनी चिल्ड होगी फ्रेंड्स। सो इफ़ यू हैव स्कैन ऑल द 200 क्वेश्चंस, उसके बाद हमने देखा कि जो जो हमको इसमें से सही लगा उसको मैं मार्क करता चला गया, तो एक अच्छी स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने देखा कि यार मुझे 800 में 800 तो लाने का प्रेशर नहीं है। सभी स्टूडेंट्स की अलग स्ट्रैटेजी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट और मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि यार ये क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसमें अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू गिव 2 मिनट्स और 3 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आई एम श्योर कि मैं इसका कुछ ना कुछ सही आंसर निकाल के ले लूँगा। तो इस तरह से जो हम आपको जो तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ अ चिल स्ट्रैटेजी की इसमें आप अपने बर्डन को कम करते हो, और जब भी हमारा बर्डन हमारे माइंड पे कम होता है तो हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सही होता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच रह सकती है एग्जामिनेशन में। आप इसको, मेरी बात को मत सुनिए, किसी की बात को भी नहीं सुनना चाहिए, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए अपने हिसाब से। तो देयर आर ऑलमोस्ट 10 days फॉर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आप इसको आजमा के देखो। और एक काफ़ी अच्छी एडवाइस आपको रहेगी कि आपका 3.5 घंटे का पेपर होने वाला है, सो एटलीस्ट 2-3 बार, और आप लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम हॉल में अपेयर होने से पहले आप 2-3 बार और टाइम फ्रेम लगा के 3 hours 30 minutes का आप में टाइम फ्रेम लगा के पेपर को सॉल्व करें। 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, 210 क्वेश्चन को सॉल्व करें, 10 क्वेश्चन ज़्यादा लें, और उसमें फिर यही स्ट्रेटजी को अप्लाई करें कि आप सुबह से आपने उसी टाइम में अपना पेपर को भी पूरा स्कैन किया, यू हैव टेकन ऑल द 210 क्वेश्चंस, उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको आपने सॉल्व किया, और फिर फर्दरली आपने सॉल्व किया। तो एक क्या होता है कि कोई भी चीज़ की अगर हमको हैबिट हो जाती है, यानी कि प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो चीज़ आसान हो जाती है। नई चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज होती है, इसलिए हमको डर लगता है। तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और वहाँ भी हमको यही करना है कि 3.5 घंटे इन्वेस्ट करने हैं 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अगर ये चीज़ हमने अपने ऊपर पहले ही अप्लाई कर ली है मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने पहले किया तो बहुत अच्छी बात है, कम किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, नहीं किया है तो 2-3 बार और कर लेना, यही प्रिस्क्रिप्शन रहेगा मेरी तरफ से आपको। तो एक जो स्ट्रेस लेवल होता है एग्जामिनेशन हॉल का, उसका स्ट्रेस लेवल की जो प्रोपोर्शन है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अप्लाई करें, बाकी तो आप लोगों को सभी पता है। और एग्जामिनेशन के बाद जिसका जो भी स्कोर आता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में आपके मार्क्स और आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपकी स्टेट रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेंगे। एडुएसिस की वेबसाइट पे सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आप जाके अपलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। हमारे सेशंस भी अभी हमने PG में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, जो कट ऑफ है, जो फीस है, वो सब अभी हम सेशंस लगा ही चुके हैं। बट आप एग्जामिनेशन के बाद फिर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा सारे सेशंस का, जहाँ पे आप काउंसलिंग को अच्छी तरह से देख के आप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। सो ये छोटा सा सेशन था, एक बूस्टअप सेशन था स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। हम ही लोग जैसे सब एक दूसरे की तरह होते हैं, नर्वसनेस होती है हमारे अंदर, बट हम दूसरे को बता नहीं पाते, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो। तो ये चीज़ हमको अंदर ही समझना है। एक बात ये है कि लाइफ बहुत बड़ी है, अपने सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे सपने आज ही पूरे हो जाएं, फिर हम कल क्या करेंगे। तो दिस इज़ जस्ट अ पेपर, एक छोटा सा पेपर है, इसको चिल्ड होकर देंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा, प्रेशर लेके देंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। सो आपने जितना पढ़ा है उसको एटलीस्ट उसको सिक्योर कर ले, एक बार उसको जल्दी जल्दी से रिवीजन दे ले। अब पेपर देने से पहले, इंटरव्यूअर से के क्वेश्चन पूछने से पहले खुद का अपने आप को क्रॉस चेक कर ले, 2-3 बार पेपर ले ले, और स्ट्रैटेजी यही रखें कि पेपर को पहले से एक बार पूरा देख लें, जो प्लस पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करें। कोई का भी सेगमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो आपका प्लस पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करें कि एक कॉन्फिडेंस लेवल से आप बढ़ें। और ऐसे क्वेश्चंस पे जब हम जाएं कि जो हम देख रहे हैं
कि हम उसको सॉल्व करेंगे, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, 2-3 मिनट्स इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपने कंपेयर कर लिया, एटलीस्ट दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दो ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है आपको, उसको आप पहले उठाएं। इस तरीके से आप आगे अप्रोच करें। और लास्ट के बचे हुए टाइम में फिर आप देख सकते हो, अगर लास्ट में फिर उसके बाद अगर आपके पास 20 मिनट 30 मिनट्स बचता है तो आप देख सकते हो कि यार अब इतने क्वेश्चंस बचे हैं, इसमें से चलो एक बार फिर लास्ट में एक बार और फिल्टर आउट कर लेते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसे ज़्यादातर ऐसे बच्चों के लिए है जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, बट वो सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें और एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में एक अच्छी रैंक के साथ पहुँचे। तो अगर आप अराउंड ये मान के चलो कि इफ़ यू आर गेटिंग 60% मार्क्स, 480 500 550 के आसपास चल लो, तो प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग आपकी स्मूथ होने वाली, ज़्यादा फीस वाले कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, एवरेज फीस वाले कॉलेज मिल जाएंगे। इफ़ यू आर लाइक टेक एन एग्जाम्पल कि आपको 20 लाख रुपीज़ की फ़ीस पड़ रही है पर ईयर, तो 60 लाख रुपीज़ की आपने 3 ईयर में फ़ीस दी और आपको वहीं पे 60 से 70,000 का स्टाइपेंड मिल गया, तो आपको वापस 20,000 मिल गया, तो 40 लाख रुपीज़ में एटलीस्ट हमारा पीजी कंप्लीट हो गया और एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम मार्केट में आ गए। तो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई, लाइक 11 मिनट्स हो गए, सो वी विल ट्राई टू वाइंड अप दिस सेशन। और आई विश to all the dear students a very all the best for the examination. Hope you do well, friends. Thank you so much.